आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हमारे स्कूल में पढ़कर वहाँ गए और पढ़ाई खत्म हो गया। नमस्कार, मुंबई आउटलुकमध्ये तुमचं स्वागत आहे। स्वतःला हिंदू रक्षक समजणारे लोक कुंभला गेले नाहीत असे म्हणत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेना ठाकरे गटाचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना लक्ष्य केले होते। परंतु आता शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांना आव्हान दिले आहे। सरसंघचालक मोहन भागवत कुंभला का गेले नाहीत हा प्रश्न एकनाथ शिंदेने विचारावा असे चॅलेंज संजय राऊत यांनी दिले आहे। ते मुंबईत प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते। संजय राऊत म्हणाले की एकनाथ शिंदेंना अमित शहा किंवा भाजपने व्यवस्थित बोलायला शिकवायला पाहिजे। एकनाथ शिंदे हे भ्रष्ट मंत्री आणि आमदारांना घेऊन प्रयागराजला गेले होते। कोणता साबण वापरला माहीत नाही। कुंभला गेल्याने हिंदुत्व बळकट होते असे आम्हाला वाटत नाही। उद्धव ठाकरे हे कुंभला न गेल्याने त्यांच्या हिंदुत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असाल तर हाच प्रश्न एकनाथ शिंदे यांनी मोहन भागवत यांनाही विचारला पाहिजे। संघाच्या मोठ्या नेत्यांना मी कुंभमेळ्यात गेल्याचे पाहिले नाही। अशा प्रकारे पुण्य मिळत असेल यावर संघातील लोकांचा विश्वास नसावा। आम्ही मोहन भागवत यांना फॉलो करतो। मोहन भागवत कुंभला गेल्यानंतर आपण शाही स्नान करायचे असे आम्ही ठरवले होते, परंतु मोहन भागवतच कुंभला गेले नाहीत। बाकी देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीमागे आम्ही का जायचे? आमच्यासाठी मोहन भागवत हे आदर्श पुरुष आहेत अशी टोलेबाजी राऊत यांनी केली आहे। हेडगेवार, गळवळकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, रज्जू भैया हे कुंभत सहभागी झाल्याचे फोटो आढळून आले नाहीत। कशा प्रकारे कुंभत सहभागी व्हावे म्हणून मी जुना इतिहास चाळत होतो, मात्र मला काहीच सापडले नाही। मोहन भागवत सहभागी न झाल्याने आम्हीही कुंभला गेलो नाही हे माजी मुख्यमंत्र्यांना मी सांगू इच्छितो। आम्हाला प्रश्न विचारण्याआधी एकनाथ शिंदेंनी नागपुरात जाऊन पत्रकार परिषद घ्यावी आणि मोहन भागवत यांना प्रश्न विचारावा असे आवाहन संजय राऊत यांनी दिले आहे। बात ऐसी है, हिंदुत्व की बात अगर है और उद्धव ठाकरे जी से ये सवाल एकनाथ शिंदे पूछ रहे कि अगर आप हिंदू है तो कुंभ में क्यों गए, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक आदरणीय मोहनराव भागवत जी भी नहीं गए कुंभ में। तो आप नागपुर में जाकर यही सवाल मोहनराव भागवत साहब से पूछिए कि अगर आप हिंदू हो तो आप कुंभ में क्यों नहीं गए। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रमुख है उनसे जाकर पूछिए, क्या बजरंग दल के प्रमुख है उनसे जाकर पूछिए अगर हिंदू है तो आपको क्या शर्म आती है, आप कुंभ में क्यों नहीं गए। क्योंकि अब तक इस देश में बहुत से कुंभ हो गए। मैंने अब तक ये फोटो नहीं देखा है, चित्र नहीं देखा है कि डॉक्टर हेगडेवार जी, गोळवळकर गुरु जी, बाळासाहेब देवरस जी, रज्जू भैया जी, के सुदर्शन जी, ये सब सरसंघ चालक थे। वो कभी कुंभ में गए और उनकी तस्वीर मैंने देखी है कि वो स्नान कर रहे हैं या कुंभ में जाकर काम कर रहे हैं। तो आप ये बात सिर्फ उद्धव जी को पूछते हो, तो आप पूछिए ना जाकर। वीर सावरकर जी भी थे हिंदुत्ववादी, हमारे बहुत बड़े हिंदुत्व सम्राट थे, उनका भी कभी मैंने तस्वीर नहीं देखी है। अगर उद्धव जी से आपका सवाल है, देखिए एकनाथ शिंदे जी को पहले हिंदुत्व का ट्रेनिंग देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि क्या सवाल करना चाहिए, कौन से सवाल पूछने चाहिए। उससे क्या हो गया, उनका पूरा चिट्ठा खुल गया। मोहन भागवत जी नहीं गए हैं, देवेंद्र जी गए हैं, लेकिन उनके कितने मंत्री गए मुझे बताइए। कितने गिरीश महाजन जी हो या मुझे नाम नहीं मुझे मालूम, लेकिन कितने मंत्री गए, कितने एमएलए गए, छोड़ दीजिए ना। मैं तो हिंदुत्व के जो सबसे बड़े हमारे शीर्ष पुरुष है आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी के बारे में शिंदे जी को पूछना चाहता हूँ कि मोहन भागवत जी, आदरणीय मोहन भागवत जी क्यों नहीं गए। बाद में आप उद्धव ठाकरे जी का सवाल, हम तो देख रहे थे कि जब ये तो सब नकली ढोंगी हिंदुत्ववादी है जो गए ना, वो प्राइम मिनिस्टर की उम्र 73 साल 73 साल की, कितने साल हो गए, 75 साल हो गए हो रहे हैं। प्रधानमंत्री होने के बाद कुंभ में गए, उसके भी बहुत कुंभ हो गया है, अर्ध कुंभ हो गया है, फिर उधर दूसरे कुंभ हो गए हैं। उससे पहले कभी मोदी जी गए थे कुंभ में। ये पब्लिसिटी स्टंट है ये लोगों का सब। हमको ये सवाल मत करिए हिंदुत्व के बारे में।
शिंदे जी, आपको हिंदुत्व के बारे में फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप नकली हिंदुत्व स्वीकार करके हमसे बात कर रहे हैं। हम ओरिजिनल हिंदुत्व वाले लोग हैं ना। अब तो जो उनका ट्रेनिंग चल रहा है वो इस प्रकार से चल रहा है ना, ये झूठ मूठ के हिंदुत्व के बारे में सवाल पूछे, उनको ट्रेनिंग देना चाहिए कि बीजेपी क्या है, आरएसएस क्या है, कौन से सवाल पूछने से कैसे बुमरैंग होता है, क्या होता है। हाँ, ये कौन से हिंदुत्ववादी है एकनाथ शिंदे जी? हाँ, हमको सवाल करते हैं। हमारे स्कूल में पढ़कर वहां गए और पढ़ाई खत्म हो गया। बघा, एकनाथ शिंदे यांना भारतीय जनता पक्षाने किंवा अमित शहाकडे जर एखादी कुठली ट्रेनिंग स्कूल असेल हिंदुत्वाची वगैरे, तर त्यांना हिंदुत्वासंदर्भात व्यवस्थित ट्रेनिंग देऊन बोलायला शिकवायला पाहिजे। ते गेले त्यांच्या भ्रष्ट मंत्र्यांच्या टोळीला किंवा आमदारांना घेऊन, आंघोळी वगैरे घातल्या, त्यांना कोणता साबण नेला होता मला माहित नाही, त्यांनी कोणाकडून साबण घेऊन गेले होते साफसफाईला, का अमित शहाने एक वेगळा साबण तयार केलाय वॉशिंग मशीन प्रमाणे। इथे आले होते ते आम्हाला प्रश्न करतायत की माननीय उद्धव ठाकरे कुंभला का गेले नाही? त्यांना ते जर हिंदू असतील तर त्यांनी कुंभला जायला पाहिजे होतं। कुंभला गेल्यामुळे हिंदुत्व बळकट होतं किंवा काही होतं असं मला वाटत नाही। आमचे अनेक सहकारी जाऊन आले, स्वतः सुनील राऊत जाऊन आले, माझे भाऊ। माझा प्रश्न एकनाथ शिंदेना असा आहे, जर उद्धव ठाकरे कुंभला गेले नाहीत म्हणून त्यांचं हिंदुत्व ते संशयाच्या भोवऱ्यात तुम्ही टाकत असाल, तर आपण कुंभला का गेला नाहीत हिंदू असून, हा प्रश्न एकनाथ शिंदे यांनी आदरणीय सरसंघचालक मोहनरावजी भागवत यांना सुद्धा विचारायला पाहिजे। मी मोहनराव भागवत साहेबांचा कुठलं चित्र किंवा व्हिडिओ पाहिला नाही की ते कुंभला गेलेत आणि स्नान करतायत कुंभमध्ये, किंवा संघाचे इतर नेते प्रमुख, इतर जे त्यांचे प्रमुख नेते आहेत, सरकार्यवाह असतील वगैरे 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 वगैरे, मी कोणालाही पाहिलं नाही की जाऊन तिथे आंघोळ करतायत आणि पुण्य प्राप्त करतायत। अशा प्रकारच्या पुण्यप्राप्तीवर त्यांचा विषय हे नसावा, विश्वास नसावा। पण मोहनराव भागवत जर गेले नाहीत, आम्ही मोहनराव भागवतांना फॉलो करतो, मागे सांगितलं, बाकी नकली हिंदुत्व आहे आमच्यासाठी। मोहनराव भागवत सरसंघ चालक, आम्ही त्यांना फॉलो करतो। आमचं ठरलं होतं मोहनराव भागवत जे गेले आंघोळीला की त्यांच्या पाठोपाठ आपण आपला शाही स्नानाचा कार्यक्रम करायचा। पण भागवत साहेबच गेले नाहीत, बाकी मग काय देवेंद्रजी गेले किंवा एकनाथ शिंदे गेले, ह्यांच्या मागे आम्ही जायचं। आमच्यासाठी मोहनराव भागवत आदर्श पुरुष आहे हिंदुत्वाचे। का वेगळा लढलो आणि एकत्र आलो असं नाही, तेव्हा आम्ही एकत्र आहोत। त्याच्यामुळे आम्ही साधारण 50च्या पुढे आमचा आकडा आहे आमदारांचा, आणि घटनेनुसार नियमानुसार विरोधी पक्ष नेतेपद आम्हाला मिळायला पाहिजे। निर्णय झालेला आहे। आता माननीय उद्धवजी उद्यापासून विधिमंडळात आहेत, तुम्ही त्यांच्याशी संवाद साधू शकता। त्याच्यावरती मी कसं काय मत व्यक्त करू, पाहू ना आपण काय कसं काय। देखो ये जानकारी है, ये सुबह 4 बजे एक अतृप्त आत्मा महाराष्ट्र के राजनीति का उनके हाईकमांड को मिलता है दिल्ली में 4 बजे पुणे में। वो क्यों मिलता है? सबसे पहले मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बारे में उनकी कुछ शिकायतें, कैसे मुझे दबाया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों को तंग किया जा रहा है, कैसे मेरे लोगों की जांच की जा रही है। और आपने मुझे कहा था कि मुझे मुख्यमंत्री बनाएंगे, चुनाव के बाद भी आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, तो अमित शाह जी उनको जरूर कहेंगे कि भाई अभी हमारे 125 से ज़्यादा एमएलए तो आपको कैसे बनाएंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री बनने का आपका क्लेम करना है, अब बाहर की कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इतना हमारे पास बहुमत है। तो आपको पार्टी में मर्ज होना, आपकी जो पार्टी है वो मर्ज करो हमारे में, तो आपका क्लेम रहेगा। ये एक डायलॉग बाहर आया है। देखिए, बात टेंडर की नहीं है, मनमुटाव 2-2.5 साल में पूरे महाराष्ट्र को इस तरह से लूटा था। तो अगर आप देखेंगे तो आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे, इतना भ्रष्टाचार इस राज्य में कभी नहीं हुआ। ब्रिटिशों ने 150 साल में नहीं लूटा था, उतना 2 साल में लूट लिया, पूरा खजाना खाली कर दिया, कॉन्ट्रैक्टर के खिस्से खाली कर दिए, जेब खाली कर दी। तो अगर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साफ सफाई की मुहिम कर रहे हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए। चलो, थैंक यू।